सेकंड क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम उर्दू का सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। सबक नंबर 6 है और पेज नंबर 33 है। सबक नंबर 6 है अच्छी ज़मीन खुश रहो। ज़मीन को एक तरह से दुआ दी जा रही है कि अच्छी ज़मीन खुश रहो। मकासद, इस सबक को पढ़ने का मकसद ये है कि बच्चे आलूदगी की वजूहात जान सकें कि आलूदगी की क्या वजह है, किस वजह से ज़मीन आलूदा होती है। ज़मीन के बारे में ये एक तरह से सबक में बात हो रही है कि किस तरह हम ज़मीन को गैर ज़रूरी चीज़ समझकर गंदा करते हैं और गंदगी से ज़मीन की खूबसूरती ख़त्म हो जाती है। हम जब ज़मीन पर कूड़ा करकट फेंकते हैं, गंद फैलाते हैं, इससे ज़मीन आलूदा होती है और बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। हमें चाहिए कि हम ज़मीन को साफ़ सुथरा रखें, ज़मीन पर दरख्त उगाएं, क्योंकि दरख्त हवा के ज़रिए ज़मीन की आलूदगी को ख़त्म करते हैं। जुमलों में मुज़क्कर को मोनस में बदल सकें। इस सबक को पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि बच्चे जुमलों में मुज़क्कर को मोनस में बदल सकें। जैसे ये आदिल के अब्बू की बात हो रही है, अब्बू मुज़क्कर है, नर चीज़ों को मुज़क्कर कहा जाता है। तो इस सबक में अब्बू मुज़क्कर है। अगर हम कहें कि इसका मोनस लिखें तो बच्चों को इस बात का पता होना चाहिए कि अब्बू का मोनस क्या है। अब्बू का मोनस है अम्मी। किसी भी अनवान पर 5 से 10 जुमले लिख सकें। जब हम कोई भी कहानी पढ़ते हैं, उसे अपने जहन में बिठा लेते हैं तो हम इस काबिल हो जाते हैं कि हम इस टॉपिक के बारे में चंद और लाइनें खुद से लिख सकें, बयान कर सकें। अहम अल्फाज: खींच, किसी चीज़ को अपनी तरफ लाना। झमघट्टा, हजूम। तजस्सुस, तलाश, खोज। कसर, कमी रह जाना। लुत्फ, मज़ा, लज़्ज़त। मेरे साथ साथ रीडिंग करें। आदिल को अब्बू ने नई साइकिल लेकर दी थी। इस साइकिल पर आदिल रोज़ स्कूल जाता। साइकिल की खास बात उसका हॉर्न था, जो इतनी ऊंची आवाज़ में बजता कि हर आने जाने वाले की तवज्जो खींच लेता। हॉर्न की आवाज़ पर आदिल को लोगों का एकदम डरना बड़ा लुत्फ़ देता था। वो हॉर्न पर हाथ रखता तो हटाने का नाम ही ना लेता। अक्सर बच्चों को जब कोई शरारत सूझती है, जब वो शरारत कर लेते हैं, उससे इतनी लज्जत महसूस करते हैं कि बार बार उनका दिल चाहता है कि फिर से वो वही शरारत करें। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बुरी आदतों में एक आदत है। एक दिन आदिल साइकिल का हॉर्न बजाता लोगों को डराता हुआ स्कूल से घर आ रहा था कि घर के पास खाली प्लाट में बच्चों का झमघट्टा देखा। झमघट्टा, हजूम। तजस्सुस ने उसे भी देखने पर मजबूर कर दिया। तजस्सुस, तलाश या खोज। अरे ये क्या! सब बच्चे मिलकर प्लाट में मौजूद कूड़े को आग लगाने की तैयारी कर रहे थे। आग लगाने से भी आपको पता है कि ज़मीन बहुत आलूदा हो जाती है और बहुत सी बीमारियां पैदा होती हैं। आदिल ने भी अपना हिस्सा डाला और आग भड़काने के लिए गली में लगे एक दरख्त की शाखें तोड़ के कूड़े के ढेर पर रख दी। बच्चे जब भी किसी दूसरे बच्चे को कोई उल्टा काम करते हुए देखते हैं तो ज़रूर उसमें हिस्सा डालते हैं कि हम भी जाके ये काम करें और इसकी लज्जत महसूस करें कि ये काम करने से इनको क्या मज़ा आ रहा। देखते ही देखते कूड़ा जलने लगा और हर तरफ धुआं फैल गया। आदिल भी सब की तरह खांसता हुआ झमघट्टे से बाहर निकल आया। झमघट्टे का मतलब है हजूम। घर आकर उसने खाना खाया और स्कूल का काम किया। वो कूड़ा जलाने वाली बात बिल्कुल भूल गया था। रात हुई तो आदिल बिस्तर पर लेटते ही सो गया। ख्वाब में उसने किसी के सिसकियों की आवाज़ सुनी। कौन है? आदिल ने डरते डरते पूछा। अंधेरे में एक गोल सी चीज़ में से सिसकियों की आवाज़ें आ रही थीं। आप कौन हैं? आदिल ने आगे बढ़कर एक बार फिर पूछा। मैं ज़मीन हूँ जिस पर आप सब रहते हैं। ज़मीन? हमारी ज़मीन? आदिल ने हैरत से पूछा। हाँ, ज़मीन ने कहा। लेकिन आप रो क्यों रही हैं? आदिल को परेशानी हुई। क्योंकि मुझ पे रहने वाले सब लोग मुझे गंदा कर रहे हैं। हर जगह कूड़े के ढेर लगे हैं। लोग कूड़ा कूड़ेदान में डालने की बजाय इधर उधर फेंक देते हैं और मुझे गंदा करते हैं, ज़मीन ने दुख से कहा। और ये वाकई हम अपने इर्द गिर्द भी ये चीज़ देखते हैं कि लोग कूड़ेदान में कूड़ा फेंकने की बजाय
बाहर गलियों में, नालियों में या गलियों में हर जगह नीचे ज़मीन पर कूड़ा फेंक देते हैं और इसका नुकसान उनको खुद ही होता है कि जब उन कचरों से बीमारियां बनती हैं तो वो हर इंसान को मुतासिर करती हैं। आदिल को खाली प्लाट में कूड़े का ढेर याद आया। कुछ लोग कूड़े को जला भी देते हैं जिसकी वजह से जहरीला धुआं हवा में शामिल हो जाता है और फिर उन्हें बीमार करता है। आदिल को शर्मिंदगी होने लगी। जब हम प्लास्टिक बैग या इसी तरह का फजूल कचरा ज़मीन पे फेंक देते हैं, जो बड़े बड़े कूड़ेदान होते हैं, तो फिर लोग जब उनमें आग जलाते हैं तो आग में जब ये कूड़ा जलता है तो उससे जहरीला धुआं, जिससे बहुत सारी बीमारियां बनती हैं और उन बीमारियों से हर इंसान इर्द गिर्द रहने वाला मुतासिर होता है। मुझ पर उगे दरख्त आलूदा हवा को साफ करने में मदद देते हैं, लेकिन लोग इन्हें भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। आदिल को दरख्त की शाखें तोड़ना याद आया। उसे अपनी हरकत पर अफसोस होने लगा। लोग कूड़ा क्रिकेट तो गलियों में फेंकते ही हैं, साथ ही साथ उनको इस बात का एहसास नहीं होता कि दरख्त हवा में आलूदगी को ख़त्म करने के लिए लगाए गए हैं। वो जैसे ज़मीन को गंदा करते हैं, इसी तरह दरख्तों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बिला वजह दरख्तों को काट देते हैं, उनकी शाखें तोड़ देते हैं ताकि दरख्तों का कोई फ़ायदा ना हो। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे आदिल ने गलती की, ज़मीन को गंदा किया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, इसी तरह हमें भी अपनी गलती का एहसास होना चाहिए कि हमें अपनी ज़मीन को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। हमारी ज़मीन हमारा घर है। जैसे हम अपने घर को साफ़ सुथरा रखते हैं, वैसे ही हमें अपनी ज़मीन को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए और ना कि दरख्तों को नुकसान पहुँचाएँ, बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने चाहिए ताकि हम उन दरख्तों की वजह से ताज़ा हवा महसूस कर सकें और सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।